नीट की जो काउंसलिंग होती है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो भाई इसके रूल्स क्या होते हैं, क्या पेनफुल प्रोसेस होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी से बता देता हूं बच्चों। सबसे पहली बात तो नेशनल लेवल की काउंसलिंग में 3 राउंड होते हैं जो ऑल इंडिया रैंक से मिलता है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है, फिर एक स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है। हर स्टेट की अलग काउंसलिंग होती है, उसके भी 3 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो पहले नेशनल लेवल पे राउंड 1 होता है, फिर स्टेट लेवल पे राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 नेशनल लेवल, राउंड 2 स्टेट लेवल, फिर राउंड 3 नेशनल लेवल, राउंड 3, ऐसे करके राउंड चलते जाते हैं। अब इसमें कई कॉलेजेस 100% नेशनल लेवल पे मिलते हैं, कई कॉलेजेस में 85% स्टेट से मिलता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और मैं बच्चों को इतना जूझते हुए देख रहा हूं ना हर साल दर साल इस प्रोसेस में। सर सीट कैसे पता पड़ती है, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, इतने टाइप के कोटाज होते हैं। हर स्टेट का अलग कोटा होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। और नेशनल लेवल पे अलग होता है, कौन सी सीट कितनी बार में भर गई, कौन सी बची है। नाइटमेयर है नीट की काउंसलिंग करना। जैसे सपोज करो आपको नेशनल लेवल पे पता करना है कौन सी सीट कहां पर गई थी, डेटा आता है। आप mcc.nic.in पे जाएंगे, यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे जाएंगे, उसमें तो आपको यहां पर करंट इवेंट्स में व्यू मोर पे जाना होगा। यहां पर सीट मैट्रिक्स भी गिवन है। अच्छा, अलग अलग राउंड की अलग अलग तरीके से बताते हैं ये, है ना। तो भाई आपने व्यू मोर पे क्लिक किया तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। अब राउंड 3 में फॉर एग्जांपल किस रैंक को कौन सी सीट मिली, जब आप ये पीडीएफ देखोगे बच्चों, 9 MB की पीडीएफ है ये, मैंने पीडीएफ आपके लिए खोल रखी है। 1930 पेजेस हैं इस रिपोर्ट में। इसमें से आपको देखना पड़ता है कि कौन, अच्छा राउंड 1 की 2000 पेज की अलग पीडीएफ है, राउंड 2 की अलग है, राउंड 3 की अलग है, तो ऑलमोस्ट 6000 पेजेस की पीडीएफ आपको देखनी पड़ती है ये हिसाब लगाने के लिए कि कौन से राउंड में कौन सी रैंक पे क्या मिला। कॉलेजेस की लिस्ट तो, और ये कैसे आता है, हर रैंक का आता है इसमें ये। भाई जैसे यहां पर आपको पूरा जैसे जिस तरह से आप इसको देखेंगे, तो भाई यहाँ पर एब्रीविएशंस वगैरह, यहाँ पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है एक्चुअली में। तो इस पीडीएफ अकेले से भी काम हो सकता है, लेकिन ये खुद भी 930 पेज, 1930 पेज की। रैंक 1 ने क्या लिया, रैंक 2 ने क्या लिया, ऐसे करके हर रैंक ने पिछले साल क्या क्या लिया उसकी पूरी जानकारी यहां पर मिलती है। लेकिन उसके लिए आपको 9 लाख रैंक्स तक देखना पड़ेगा। अगर मतलब पेनफुल प्रोसेस है, 9 लाख रिकॉर्ड्स हैं इसमें एक साथ में। तो आपको यहां से देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज किस रैंक के नीचे मिल रहा है। इसी तरह से फिर स्टेट्स की वेबसाइट पे जाके उनकी वेबसाइट्स पे ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो यार मैं लास्ट ईयर का केस बताता हूं। एक बच्ची थी, उसने ढंग से काउंसलिंग नहीं भरी, है ना। डिसेंट रैंक थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत बेकार भी नहीं थी, लेकिन ढंग से नहीं भरने के चक्कर में कोई गवर्नमेंट की सीट नहीं मिली उसको, जबकि मिल सकती थी। जब उसने मेरे को बताया सर मेरी रैंक थी, मैंने कहा यार तूने अच्छे से देखा, लेकिन उसने ढंग से भरी नहीं, उलझ गई इस प्रोसेस में। फाइनली उसको एक प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ा। और काउंसलिंग भी जिनसे कराई उसने 10,000 रुपए लिए थे उनसे। 10,000, 5,000 रुपए लोग मतलब चार्ज करते हैं यार नीट काउंसलिंग, क्योंकि डेटा इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। प्लस एआई पे अपन रिलाई नहीं कर सकते भैया ये, क्योंकि एआई जो है वो इन पीडीएफ्स को इतना अच्छे से स्क्रॉल करता नहीं है। एक भी गलती से उसने आपको गलत चीज बता दी तो वो आप, तो एआई के भरोसे आप काउंसलिंग नहीं कराएं। पहले तो मैं ये बात बोल रहा हूं, जब जगह ये चल रहा है, लेकिन काउंसलिंग का डेटा पे इतना रिलाय मत करना। मैं भी काफी दिन से देख रहा हूं इन सब चीजों को, वो इतना अच्छे से नहीं बता पाता है, काफी गलतियां करता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, इसको दूर करने के लिए, आपके लिए काउंसलिंग प्रोसेस आसान करने के लिए ई सरल ने इस बार आपके लिए एक टूल बनाया है ताकि ये प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व हो जाए और इतना पैसा भी नहीं खर्च करना पड़े। 10,000, कई लोग तो 25-25 हजार तक चल जाते हैं काउंसलिंग के नाम पर नीट में। पहले तो नीट का बच्चा नीट के लिए फाइट मारे, और फिर ड्यू टू लैक ऑफ गुड प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इतने पैसे खर्च करे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आपके लिए बिल्कुल अफोर्डेबल बनाने के लिए। भारत का सबसे अफोर्डेबल, पहले मैं बताता हूं आप उसको, एक टूल हम लेके आए बच्चों। जब आप उसमें लॉग इन कर लोगे तो आपको आपकी रैंक वहां पर एंटर करनी होगी, स्टेट वाइज रैंक भी एंटर करोगे। और दोनों कॉलेज ने नीट एंड क्लीन तरीके से, इसमें बहुत मेहनत लगी है बनाने में, क्योंकि इतनी सारी जगह से डेटा लेके आके बनाना। तो इसमें आपको क्या होगा, आपने आपकी रैंक डाली ना, तो आपको तुरंत राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की इंफॉर्मेशन, कौन से कोटास के थ्रू मिल रही है, कौन से कोर्सेज हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब आप सर्च कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं।
आपके लिए सेफ कॉलेजेस कौन कौन से हैं, मतलब सेफ जो आपकी रेंज में आपको सेफली मिल जाएंगे, गुड चांस कौन सी है, बॉर्डरलाइन कौन सी है, डिफिकल्ट कौन सी है, आप अपनी लिस्ट खुद बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाती है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एक साथ, कहां बंद हुई कहां खुली। आपको एक बहुत अमेजिंग डेटा बताता हूं, मतलब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। एम्स दिल्ली की अगर अपन बात करें, जनरली 50 में वो ओपन कैटेगरी में भर जाता है। अब मैंने एक फिजिकली डिसेबल्ड एसटी कैटेगरी का देखा था। आप सोच कर देखो कि जनरली बच्चों को कैसा लगता है। एक एग्जांपल बता रहा हूं बड़े शॉकिंग, कि सर जब 50 के अंदर में भर रहा है तो एसटी पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोटास होते हैं। मैं एसटी पीडब्ल्यूडी की पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं। सर कितनी रैंक पे मिला होगा? मैंने एक बच्चे से पूछा, सर 3000, 4000, 5000, क्योंकि उसमें सीट उसकी फिक्स होती है, लेकिन लोगों को इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। तो पता है वो लास्ट ईयर राउंड 3 में 7,85,000 रैंक पे अलॉट हुई है वो सीट, एक एम्स दिल्ली की। आप सोच कर देखो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लोगों को पता ही नहीं होता, लोग भरते ही नहीं उसको। तो यार आप इंफॉर्मेशन की कमी के चक्कर में आप इसको लूज मत करना। तो बच्चों इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन डलवा दूंगा। हमने इसकी प्राइस एकदम 1/10 रखी है, 1,000 रुपए रखी है सिर्फ, ठीक है। आप उसमें इसको पूरा काउंसलिंग के एंड तक हर राउंड के लिए इसको यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने राउंड्स का भी बच्चों बनाया है हमने, है ना। जिन भी राउंड्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग में आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बिहार भर दिया, स्टेट रैंक 1100 भर दी, कैटेगरी भर दी, तो बिहार के सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। उसमें भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के आपको स्टेट रैंक के हिसाब से मिल जाएगा सब कुछ। आप दोनों को एक साथ कंपेयर करना चाहते हैं, दोनों देखना चाहते हैं मुझे इसके थ्रू क्या मिल रहा है, इसके थ्रू क्या मिल रहा है, ये सब भी इसमें आपको गिवन है बच्चों। आप अपनी खुद की लिस्ट भी बना सकते हैं। एक टेंटेटिव जैसे यहां पर है कि ऐड टू लिस्ट कर दो, तो जैसे आपने ऐड टू लिस्ट करा, इसको ऐड टू लिस्ट करा, तो आपके यहां पर ऑटोमेटिक एक प्रेफरेंस बन जाएगी, जिसको आप है ना इसको ड्रैग और ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसको पकड़ा, इसको नीचे लेके आए, इसको ऊपर, यहां से आप कंप्यूटर से करोगे तो आप इनको ऊपर नीचे से ड्रैग करके, डिलीट करके, क्लियर करके सब काम आप यहां से कर सकते हो। आपके लिए जो मल्टीपल चीजें हैं जो सारी आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए होंगी। तो बच्चों ये डेटा बहुत यूजफुल है, आपको काउंसलिंग में बहुत हेल्प करेगा। रैंडम जगह से इतना पैसा खर्च ना करें, और रैंडम जगह से इधर उधर से इंफॉर्मेशन बटोरने के बदले एकदम ऑफिशियल डेटा पे जाएं। ये मोस्टली सारी स्टेट्स हमने कवर कर लिए बच्चों। इसमें राजस्थान का भी डेटा ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम है, पर हम उसको भी ढूंढ रहे हैं, जल्दी वो भी ऐड कर देंगे। पर बाकी सारी स्टेट्स ऑलमोस्ट इसमें हमने ऐड कर दी हैं, ठीक है ना। बाकी नेशनल लेवल की काउंसलिंग के लिए तो आपको मिल ही जाएगा सारे बच्चों को। तब देखो जैसे आप, मैं आपको बताऊं बिहार के लिए हमने जब देखा था, तो बिहार में जैसे मल्टीपल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट जो कोटाज होते हैं, जैसे अभी अपन ने जनरल इसमें भर दिया, फिर आप दूसरे कोई से कोटा के थ्रू देख रहे हैं तो वहां मिल जाएगा। तो सारी मल्टीपल इंफॉर्मेशन से वो आपके लिए कैप्चर करने की कोशिश करिए बच्चों, ठीक है। तो बहुत प्रिसाइसली भरे। राउंड 1 से पहले जब आप लॉक कर देते हैं तो फिर वो राउंड 1 में चेंज नहीं हो सकती, फिर आपकी राउंड 2 में आप उस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है मुझे क्या क्या मिल सकता है, मैं किन किन के लिए एलिजिबल हूं। और एक बात आपको गाइड करता हूं बच्चों, आप हमेशा एम्स दिल्ली से अपनी लिस्ट भरना चालू करना। हम आपको इसमें सजेस्टिव लिस्ट भी देते हैं, देखो एक आपके लिए जनरेट करके कि बेटा आप है ना एम्स दिल्ली से इसको भरना चालू करना। देखो यहां से तो हम आपको हर बच्चे को उसकी रैंक के हिसाब से एक लिस्ट भी पूरी सजेस्ट करके देते हैं। सजेस्टिव लिस्ट है कि आपने जो रैंक डाली है, आपकी जो रैंक आई है, उसके हिसाब से आप चाहें तो ये ऑर्डर भी भर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप पूरी रिसर्च करके भरें। ये सजेस्टिव लिस्ट है, ये फीचर भी आपके लिए ऐड करा है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं ई सरल नीट काउंसलिंग सारथी, या ई सरल ऐप से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, आपने मेहनत करिए, आपको बेस्ट कॉलेज मिले जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।